हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 19 मार्च 2026 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज के सेट में टोटल 5 टॉपिक्स हैं, जिसमें पहला टॉपिक जो है वो ट्राइबल फेस्ट से संबंधित है। तो नई दिल्ली के सुंदर नर्सरी में 18 से 30 मार्च 2026 तक भारत ट्राइब्स फेस्ट का आयोजन किया जा रहा है, जो देश की जनजातीय विरासत, कला और उद्यमिता को प्रदर्शित करने वाला एक भव्य आयोजन है। किसके द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है? तो यह महोत्सव भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ यानी कि ट्राइफेड और जनजातीय कार्य मंत्रालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। ये जो आयोजन है ये जनजातीय समुदायों की रचनात्मकता और आर्थिक क्षमता को राष्ट्रीय मंच प्रदान करता है और इस महोत्सव में जनजातीय कला, हस्तशिल्प, हथकरघा और पारंपरिक व्यंजनों का व्यापक प्रदर्शन किया जा रहा है। 19 से 27 मार्च के बीच बिजनेस कॉन्क्लेव आयोजित किया जाएगा, जो नीति निर्माताओं, उद्योग जगत और जनजातीय उद्यमियों के बीच संवाद का एक महत्वपूर्ण मंच होगा। तो इस कार्यक्रम के दौरान 19 से 27 मार्च तक बिजनेस कॉन्क्लेव आयोजित किया जाएगा और इस महोत्सव में जो विशेष महत्व जिस चीज़ को दिया गया है वो रीजा पहल को है। ठीक है, तो इसमें इस पहल के तहत क्या किया जा रहा है? तो इसमें प्रमुख डिज़ाइनर जनजातीय कारीगरों के साथ मिलकर पारंपरिक वस्त्रों का आधुनिक फैशन में बदलाव कर रहे हैं। जो डिज़ाइनर है, फेमस डिज़ाइनर है हमारे देश के, वो जनजातीय कारीगरों के साथ मिलकर वहाँ के जो पारंपरिक वस्त्र हैं उनको आधुनिक फैशन में ढाल रहे हैं। एरी सिल्क, कोटपाद, कपास और डोंगरिया कढ़ाई जैसे शिल्पों को वैश्विक बाजार के अनुरूप प्रस्तुत किया जा रहा है। तो ये जो रीजा पहल है ये बहुत महत्वपूर्ण पहल है। इसके तहत भारत के प्रमुख डिज़ाइनर जनजातीय कारीगरों के साथ मिलकर वहाँ की संस्कृति को बड़े पैमाने पर वैश्विक बाजार के अनुरूप ढाल रहे हैं, जिससे उनको एक नया मंच प्रदान किया जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल से संबंधित है। तो ये उत्तराखंड सरकार की एक पहल है। अभी आने वाले समय में 4 धाम यात्रा शुरू होने वाली है उत्तराखंड में, तो उसी को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड सरकार द्वारा श्रद्धालुओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए इस पोर्टल की शुरुआत की गई है और यह यात्रियों के स्वास्थ्य की रियल टाइम निगरानी करता है। ये जो पोर्टल है ये यात्रियों के स्वास्थ्य की रियल टाइम निगरानी करता है और ज़रूरत पड़ने पर तुरंत चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराता है। इस पहल के तहत विभिन्न स्थानों पर स्वास्थ्य जांच केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां नियमित जांच की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही इमरजेंसी सर्विस भी अवेलेबल है, उसमें एम्बुलेंस और एयरलिफ्टिंग तक की सुविधा वहां पे उपलब्ध कराई जा रही है। ये जो प्रणाली है ये ऊंचाई वाले क्षेत्रों में होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं जैसे ऑक्सीजन की कमी, थकान, ये सबको समय रहते पहचानने में मदद करेगी, जिससे गंभीर जोखिमों से बचा जा सकेगा। तो ऊंचाई वाले क्षेत्रों पे ऑक्सीजन की कमी होने के कारण लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और बहुत ज़्यादा थकान महसूस होता है। तो वैसे में कोई सीवर प्रॉब्लम ना हो, तो इसके लिए ये तुरंत कार्य करेगा, समय रहते उस चीज़ को, गंभीर जोखिमों को रोका जा सके। इस उद्देश्य से ये ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल की शुरुआत की गई है। अच्छा, 4 धाम यात्रा में कौन कौन से 4 जगह शामिल होते हैं? तो यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, ये चारों उत्तराखंड में हैं और ये सब मिलकर ये चारों जगह जो ये चारों धाम है ये चारों मिलकर 4 धाम कहलाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित है। तो आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने एक उन्नत सामग्री विकसित की है। ये क्या करेगा ये सामग्री? तो ये जल के विद्युत अपघटन के माध्यम से हाइड्रोजन ईंधन उत्पादन के साथ साथ सौर ऊर्जा आधारित समुद्री जल को पीने योग्य बनाने में सक्षम है। ये जो सामग्री है ये जल के विद्युत अपघटन के माध्यम से हाइड्रोजन का तो उत्पादन करेगा ही, इसके साथ साथ सौर ऊर्जा का प्रयोग करके समुद्री जल को पीने योग्य बनाएगा। ये नवाचार स्वच्छ ऊर्जा और सुरक्षित पेयजल जैसी 2 वैश्विक चुनौतियों का एक साथ समाधान प्रस्तुत करता है। और ये जो शोध हुआ ये किसके नेतृत्व में हुआ? तो प्रोफेसर पी.के. गिरी, इनके नेतृत्व में ये शोध किया गया है और ये जो शोध है ये प्रतिष्ठित जर्नल एडवांस फंक्शनल मटेरियल्स में
प्रकाशित किया गया है। यह शोध एमएक्सिन नामक द्विआयामी पदार्थों पर आधारित है जो उच्च विद्युत चालकता के लिए जाने जाते हैं, और ये सामग्री हाइड्रोजन उत्पादन के साथ साथ सौर ऊर्जा का उपयोग कर समुद्री जल को पीने योग्य बनाने में सक्षम है, और इसे त्रिआयामी जेनस इवेपोरेटर में शामिल किया गया है जो सूर्य की ऊर्जा का प्रयोग करके पानी को वाष्पित करता है। और इस प्रणाली ने लगभग 3.2 केजी प्रति वर्ग मीटर प्रति घंटे की दर से जल का वाष्पीकरण किया है और 5 दिनों तक बिना नमक जमाव के निरंतर कार्य किया है। तो ये पर्यावरणीय दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण पहल है जो आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं द्वारा किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक भुवनेश्वर उड़ीसा में होने वाले राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप से संबंधित है। तो भुवनेश्वर स्थित कलिंगा स्टेडियम में 19 से 21 मार्च 2026 तक राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 28 राज्यों से कुल 1460 एथलीट भाग ले रहे हैं, और इनके साथ ही सीमा सुरक्षा बल यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ और सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड की टीमें भी इसमें शामिल हो रही हैं। ये जो सम्मेलन है ये 3 दिनों तक चलेगा, और इस प्रतियोगिता में कुल 145 पदक स्पर्धाएं आयोजित की जाएंगी। तो टोटल जो स्पर्धाएं होंगी वो कितनी होंगी, तो 145। इसका आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है, तो ये भारत की पैरालंपिक समिति और ओडिशा सरकार के संयुक्त प्रयास से इसका आयोजन किया जा रहा है, यानी कि भारत की पैरालंपिक समिति और उड़ीसा सरकार मिलकर इसका आयोजन कर रही है। इस प्रतियोगिता में कई अंतर्राष्ट्रीय और पैरालंपिक पदक विजेता खिलाड़ी भी हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें मरियप्पन थंगावेलु जो 3 बार के पैरालंपिक पदक विजेता हैं। इसके साथ ही भाला फेंक में 2 बार पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता सुमित अंतिल, ये लोग भी इसमें इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। ये जो चैंपियनशिप होगी ये आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए खिलाड़ियों के चयन में महत्वपूर्ण आधार बनेगी। जैसे अभी हाल ही में जापान के आइची नगोया में होने वाला है एशियन पैरा गेम्स, तो उसके लिए ये आधार बनेगी। जो प्लेयर्स इसमें अच्छा करेंगे उनके आगे जाने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक गुजरात सरकार से संबंधित है। तो गुजरात सरकार ने राज्य में खुरपका मुंहपका रोग यानी कि फुट एंड माउथ डिजीज़, इसके प्रसार को रोकने के लिए एक व्यापक टीकाकरण अभियान शुरू किया है। तो ये साइंस का क्वेश्चन है, साइंस में बायो का क्वेश्चन है, फुट एंड माउथ डिजीज़। तो जो भी लोग घटना चक्र पढ़ते होंगे उनको मिला होगा कभी ना कभी ये क्वेश्चन ज़रूर। तो गुजरात सरकार ने इस रोग के प्रसार को रोकने के लिए एक व्यापक टीकाकरण अभियान शुरू किया है, जो 1 मार्च 2026 से प्रारंभ होकर 15 अप्रैल 2026 तक राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत चलाया जा रहा है। इसको चलाने का उद्देश्य क्या है इस टीकाकरण अभियान को, तो पशुधन की सुरक्षा करना, रोग के प्रकोप को रोकना और किसानों को आर्थिक नुकसान से बचाना। तो इस उद्देश्य से ये टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है गुजरात सरकार द्वारा। अब ये फुट एंड माउथ डिजीज़ के बारे में देख लेते हैं। तो ये एक अत्यंत संक्रामक वायरल बीमारी है जो मुख्यतः खुर वाले पशुओं जैसे गाय, भैंस, भेड़ और बकरी को प्रभावित करती है। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, और स्टेट पीसीएस के एग्जाम में आया हुआ है कि खुरपका मुंहपका रोग किन जानवरों में देखने को मिलता है, किन जानवरों में पाया जाता है। तो ये मेन रूप से खुर वाले पशुओं जैसे गाय, भैंस, भेड़ और बकरी में पाए जाते हैं। इसका मेन लक्षण क्या होता है, प्रमुख लक्षण क्या होता है इस रोग का, तो बुखार, मुंह में छाले पड़ जाना और अत्यधिक लार टपकना। अगर जानवरों के मुंह से अत्यधिक लार टपके या बुखार रहे या मुंह में छाले पड़े तो समझिए उनको ये रोग हो गया है। इस अभियान के तहत पशुओं की पहचान के लिए ईयर टैगिंग की जा रही है, और इसकी जानकारी इंफॉर्मेशन नेटवर्क फॉर एनिमल प्रोडक्टिविटी एंड हेल्थ पोर्टल पर अपलोड की जा रही है। ये डिजिटल प्रणाली टीकाकरण की निगरानी, पशुओं के स्वास्थ्य का आकलन और डेटा प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाता है। और इस कार्यक्रम के तहत चिकित्सा अधिकारी जो हैं वो गांव-गांव जाकर न केवल टीकाकरण कर रहे हैं बल्कि किसानों को जागरूक भी कर रहे हैं।
तो ये गुजरात सरकार का एक महत्वपूर्ण पहल है पशुओं को बचाने, पशुओं की सुरक्षा के लिए। खुरपका, मुंहपका यानी कि फूट एंड माउथ डिजीज से उनकी रक्षा करने के लिए। तो ये हमारे आज के टॉपिक्स थे। मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू।